तो गौरव भाई जैसे आदमी को सम्मानित करना चाहिए जिसने बाबा की इतनी भव्य कांवड़ बनाई। राकेश भाई, सबसे पहले हमें ये कहना है कि जिस तरह से हमारी कांवड़ गौरव भाई तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें सारा सहयोग जो भी दिया गया है वो गौरव भाई की तरफ से ही है। इसमें कोई सेकंड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। अभी बीच में एक अफवाह उड़ी थी कि इस कांवड़ को बनाने के लिए और किसी ने भी सहयोग किया है या और कोई भी इन्वॉल्व है इस कांवड़ में, तो इस कांवड़ में और कोई इन्वॉल्व नहीं है। पूरी कांवड़ जो तैयार की जा रही है वो गौरव भाई के थ्रू ही की जा रही है। डीजे कसाना की कमेटी की तरफ से एक बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, तो हमारी तरफ से नहीं, शायद मुझे तो वहाँ नहीं दिखाई दिया, मैं भी गया था। देखो, मेले की तरह रहने दो और कृपया करके उल्टी सीधी वीडियो डालना बिल्कुल बंद कर दो। कांवड़ बनाने वाला कौन है? हमारा भाई ऐसा खिलाड़ी है जिसने बुलडोजर तलक इस कांवड़ यात्रा में दिखा दिया। बिल्कुल, डीजे हो व्हाटएवर, सबका कंपटीशन होगा। जब हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो कंपटीशन भी जरूर कराएंगे। अगर फूक लो दोनों, जिसका फूक जाए वो दोबारा लगवाओ कमेटी। हम कि बैठे पैसे हैं, तुम लिए लगाम तुम क्या कर पैसे लो। वापस दे दे भाई हमारे। ये सोचो कि आप सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए वो लंदन से स्पेशली आता है हर साल, आता है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत और उसकी तो धन्यवाद। मोटिवेशन है, सब लोगों को मोटिवेशन करता है, जाओ जाओ जल्दी जाओ, वहाँ पे जाओ, ये काम करो और वो काम करो, तो बंदा बैठे बैठे ही काम कर रहा है वहाँ से। हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं रात को यहाँ पर आया था गौरव भाई के पास। गौरव भाई के पास जो एक कावड़ बन रही है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, गौरव भाई की काफ़ी सारी कावड़ें बन रही हैं और आप लोगों ने देखा कि पूरा का पूरा मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाया और पूरे की पूरी कावड़ें यहाँ पर बन रही है। अब इन पर सिर्फ कपड़ा चढ़ना बाकी है और फिर इनकी फिनिशिंग पे काम चलेगा। तो यहीं की अगर मैं यहीं की बात करूँ ना, तो यहीं पर मुझको कसाना डीजे ब्रांड है, एकदम नाम है कसाना डीजे, तो उसकी पार्टी के मेंबर भी मिल गए हैं और वो लोग भी कुछ अपनी बात करना चाहते हैं कि राकेश भाई ठीक हुआ आप यहाँ मिल गए और अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, तो हमें भी कुछ कहना है। तो इन लोगों से मिल लेते हैं। पहले तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भैया। सनी भैया बाप, बढ़िया भैया बढ़िया। और भैया कैसे हैं आप? नाम बता दो दोस्त एक बार। मेरा नाम बाबा है। बाबा है, और ये तो अपने गौरव भाई यहीं जो कावड़ पे अपनी उंगलियों का जादू दिखाने वाले हैं। और भाई आप? अभिषेक। और ये अपने आशु भाई हैं। और तो ये हैं सारे के सारे जो बंदे यहाँ पर खड़े हैं, 3 बंदे हैं 4 बंदे हैं। और इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये हैं अपने उमेश भाई कसाना डीजे वाले, रिश्तल वालों की पार्टी के, और सभी मेरे ख्याल से सदर के, लाल कुर्ती के और रसबन से ही हैं, है ना? तो अभी आप कुछ कह रहे थे कि राकेश भाई हम लोगों को कुछ कहना है। राकेश भाई, सबसे पहले हमें ये कहना है कि जिस तरह से हमारी कांवड़ गौरव भाई तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें सारा सहयोग जो भी दिया गया है वो गौरव भाई की तरफ से ही है। इसमें कोई सेकंड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। अभी बीच में एक अफवाह उड़ी थी कि इस कांवड़ को बनाने के लिए और किसी ने भी सहयोग किया है या और कोई भी इन्वॉल्व है इस कांवड़ में, तो इस कांवड़ में और कोई इन्वॉल्व नहीं है। पूरी कांवड़ जो तैयार की जा रही है जी, वो गौरव भाई के थ्रू ही की जा रही है। अच्छा, ऐसी कुछ रूअर मार्केट में है कि मतलब कि कोई और भी तैयार कर रहा है इस कावड़ को? बिल्कुल, कसाना डीजे की? बिल्कुल, हमारे साउंड की, कसाना डीजे की, हमारी कमेटी की जो कांवड़ है कोई और भी तैयार कर रहा है। इस तरह की एक अफवाह फैली थी, जो कि अब ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कांवड़ जो तैयार कर रहा है, गौरव कर रहा है तैयार हमारी। दूसरी चीज़, एक अफवाह ये भी फैली थी कि जो अभी डीजे जितने भी कमेटी को लेके जो अभी एक आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो आपकी मीटिंग हुई थी वहाँ बैठ के सबकी एक साथ, तो वहाँ पे भी एक बात खुली थी कि वहाँ पे हमारी तरफ से डीजे कसाना की कमेटी की तरफ से एक बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, तो हमारी तरफ से नहीं, शायद मुझे तो वहाँ नहीं दिखाई दिया, मैं भी गया था। इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी हुई थी। राकेश भाई कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा ना तो किसी से कावड़ में कोई कंपटीशन है, ना ही हमारा साउंड में। और मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, कावड़ जो होती है, कावड़ की ही कमेटी से डीजे पहचाना जाना चाहिए। मेरी ये सभी महानगर में जितने भी कमेटी हमारी हैं, जी जी जी, उनसे यही वो है कि भाई कमेटी का नाम जो ये विलुप्त होता जा रहा है, ये चीज़ ना हो। कसाना की कावड़, उसकी कावड़, इसकी कावड़, ये किसी की कावड़ नहीं, महाकाल की कावड़ है। कमेटी बनाई मैंने, जी जी जी, पैसे खर्च किए मैंने, बिल्कुल बिल्कुल, जल लाने के लिए कावड़ बनाई मैंने, तो सर्वप्रथम मैं कमेटी का ही नाम सर्वोपरि रखूंगा। बिल्कुल भैया। और अब की बार हम एक पहल भी करने जा रहे हैं। हम एक पहल ये करने जा रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या हम करेंगे ही कि राकेश भैया हमारी ये पहल रहेगी और सभी कमेटी वाले इसे करें तो अच्छा। अगर हमारा डीजे का नाम होगा तो उस पर हमारी कमेटी का भी नाम होगा। एक मिनट में आपकी बात बीच में रोक के बताऊं, छोटी सी बात बताऊं दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है, सब लोग डीजे के नाम से जानते हैं। ये जो चीज़ लेके आया था, जो आपने अभी बात की ना, इसलिए मुझे वहाँ पर उस बंदे को अपना कैमरा छोड़ के आप लोगों के पास इसलिए आना पड़ा कि पार्टी को लेके आया मैंने ही दिखानी शुरू करी। क्योंकि मैंने हुआ क्या कि सब लोग डीजे को जानते हैं, जैसे अभी बोलते हैं कसाना की कावड़, रावण की कावड़, मोनू की कावड़, अमर की कावड़। लेकिन मैंने जब लास्ट ईयर ये देखा था कि भाई पैसा कौन खर्च कर रहा है,
कमेटी। पैसा कौन खर्च कर रहा है? कमेटी। और कमेटी को कोई जानता नहीं कमेटी को है। कोई तो मैंने फिर जाने के बाद कमेटी के इंटरव्यू लेने शुरू करे। मैंने नसर भाई ये कसाना की पार्टी है, ये बंदे रजबन के रहने वाले हैं, ये लाल कुर्ती के रहने वाले हैं, ये रावण की पार्टी है, ये अमर की पार्टी है, ये मोनू की पार्टी है। मैंने सब लोगों को सामने लाया कि भाई इनको पता होना चाहिए आखिर पैसा ये लोग खर्च कर रहे हैं। मेन आदमी ये हैं। अगर कमेटी नहीं होगी तो डीजे कहाँ से होगा? बिल्कुल अपने आप थोड़ी चले जाएगा बिल्कुल, डीजे वाला। बिल्कुल, तो ये चीज़ें मैंने दिखाई थी। इस पर भी बाद में बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाने की कोशिश करी कि नहीं नहीं। तो भाई साहब मेरे को तो लगता है कि मैं कमेटी को लेके आया, बाकी ऊपर वाला जाने हम कौन। तो राकेश आप भाई कुछ कह रहे अगर एक साउंड पे 4 फ्लैक्स कावड़ के लग सकते हैं तो मेरा मानना ये है कि उस पर सबसे बड़ा फ्लैक्स कमेटी के नाम का होना चाहिए। मेरी ये और ये हम करेंगे भी कि भाई समिति को पूछा जाए, हरिद्वार से लेके मेरठ तक जब आए तो ये ना बताए कि वो धूम मचा के गया, कि वो धूम मचा के गए, वो आए थे मेरठ से आए थे, वो कमेटी थी। नहीं तो भुगतती भी तो कमेटी है। बाई चांस अगर रास्ते में कोई केस हो जाता है, जैसे लास्ट ईयर आपने देखा एक डीजे के ऊपर केस हो गया, तो वो बंदे अभी तक उस केस को भुगत रहे हैं। हाँ, वो बंदा तारीख पे आता है डीजे ओनर वाला, और जो पार्टी वाले थे वो भी अभी तक भुगते, शायद अब आगे उनका सॉर्ट आउट हुआ है, अब आगे शायद फैसला हुआ है। तो भुगतती भी तो कमेटी है, तो कमेटी का पता होना चाहिए ना भाई ये कमेटी लेके आई है। बिल्कुल, हमारा भी यही मानना है कि भाई कमेटी का एक नाम होना चाहिए। साउंड का है ठीक है, परंतु कमेटी का भी नाम होना चाहिए। और सर्वप्रथम पहल हम करेंगे पूरे मेरठ महानगर में कि हमारा जो भी कोई साउंड है, जिस भी साउंड पे हम जाएंगे उस पे हमारी कमेटी का नाम जरूर रखा मिलेगा। नहीं नहीं, कमेटी का नाम होना चाहिए बाबा के नाम में। बाबा ओगरदानी, महाकाल, जो भी आप रख सकते हैं, कमेटी का एक नाम जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, और आपसे पहचान बनती है। आपसे निवेदन ये है कि आप भी मेरठ में जहाँ भी घूमे, हरिद्वार घूम जाओ, लाइट शायद ऐसी हो सकती है। इधर बोलो बस। आप भी जहाँ भी जाएं जी जी। तो कमेटी को दिखाएं कि भाई ये कमेटी मेंबर है, ये है, ये है। डीजे को ना दिखा के कावड़ को दिखाएं। हमारी पहल ये रहेगी कि हमारा साउंड पे हमारी कावड़ चमके, डीजे तो अपने आप ही चमक जाएगा। जिस पे महाकाल का आशीर्वाद होगा वो होगा जल पे, और जल होगा कावड़ पे, तो हम कावड़ को चमकाएंगे। पहले फोकस रहेगा मेरा इस बार का है एम कि मैं कावड़ पे ही दिखाऊं। आज मैं स्पेशल आया इसलिए हूं कि गौरव की कावड़ दिखानी हमने शुरू कर दी है कि कावड़ यहाँ पर बन रही है और कैसी भव्य कावड़ बनने वाली है। तो जरूर बताना दोस्तों कि कावड़ कैसी बनने वाली है। और भाई लोगों को, आप लोगों को, जो भाई लोगों ने अपने अपने ओपिनियन रखे हैं वो आपको कैसे लगे कि भाई कमेटी का नाम होना चाहिए और फोकस डीजे से ज़्यादा कमेटी पे रहना चाहिए, और बाकी भक्ति भाव में जाओ और भक्ति भाव में ही आओ। और जैसे आजकल वीडियो चल रही है कि भाई हम ये कर देंगे, हम माल फूकने तक कर देंगे और हम कंपटीशन करेंगे और ये करेंगे, उस पर आप लोगों का क्या है? मैंने एक ओगरनाथ मंदिर में मीटिंग करवाई थी आप लोगों की, भाईचारे में की, कोई गठबंधन वैसा नहीं था कि भाई हम इकट्ठे हो किसी को पेलने जा रहे हैं। इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें अब होने लगी हैं। हम पिछले कई वर्षों से जल लेके आ रहे हैं, बाबा की बड़ी कांवड़ ला रहे हैं। आज से पहले कभी ये सब नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जो चीज़ पहले थी अगर उसी चीज़ को लेके चलोगे तो ये मेला लंबे समय तक चलता रहेगा और लंबे समय तक आप साउंड का भी आनंद उठाते रहोगे और मेले का भी। नहीं तो अगर इसी तरह से आप लोग उल्टी सीधी वीडियोस बना के डालेंगे या उल्टे सीधे काम करेंगे तो प्रशासन डीजे बैन कर देगा, मेले में आगे आगे दिक्कत ही बढ़ेंगी। तो हाथ जोड़ के सभी से ये निवेदन है, सभी से विनती है कि इस मेले को मेले की तरह रहने दो और कृपया करके उल्टी सीधी वीडियो डालना बिल्कुल बंद कर दो। मैं तो यही कहूँगा। बाकी हर महादेव। बिल्कुल, हर हर महादेव। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, वो मीटिंग भी तो मैंने इसलिए कराई थी, उसमें आप लोग आए थे, आप नहीं आए थे सनी भाई, आशु भाई हमारे आए थे कसाना की तरफ से, और ईशांत भैया क्या नाम है उनका, अमर की तरफ से आए थे, और आपका सारदन की पार्टी वाले आए थे, 3 पार्टी वाले आए थे। सिर्फ उनमें यही था कि भाईचारा, भाई आपस में कोई द्वेष नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है वहाँ कि भाई गठबंधन कर लिया, हमें किसी को मारना या किसी डीजे को दबाना, किसी ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ यही था कि भाईचारा, भाईचारे से ही जाएंगे, भाईचारे से ही आएंगे। भैया आपका चैनल बहुत दूर दूर तक देखा जाता है। मेरा एक निवेदन है, हरिद्वार से लेके मेरठ तक आने तक एक निवेदन है, कोई भी आदमी सम्मानित करे तो कावड़ को करे, कावड़ के बनाने वाले गौरव भाई को करे, कमेटी को सम्मानित करे। डीजे सम्मानित करने का कोई औचित्य नहीं होता। कमेटी सम्मानित है तो डीजे सम्मानित है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कावड़ बनाने वाला कौन है? हमारा भाई ऐसा खिलाड़ी है जिसने बुलडोजर तलक इस कावड़ यात्रा में दिखा दिया। जो लोग बाग देखना चाह रहे थे कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो सन 2022 में हम जो कावड़ लाए थे उसमें बुलडोजर जो लगाया गया था वो गौरव भाई के सौजन्य से ही लगाया गया था, इन्होंने ही दिमाग लगाया था। तो सम्मानित अगर किसी को करना है, अगर आपको किसी को पगड़ी पहनानी है और बाबा का आशीर्वाद लेना है, तो गौरव भाई जैसे आदमी को सम्मानित करना चाहिए जिसने बाबा की इतनी भव्य कावड़ बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ये मेरी भी रिक्वेस्ट है
कि कावड़ को अगर आप स्वागत कर रहे हैं और ट्रॉफी दे रहे हैं तो गौरव भाई का नाम उसमें जरूर आना चाहिए। अगर आपको पसंद आती है सबसे कावड़। बड़ी बात ये इस मेले में खाली एक ही कावड़ नहीं है गौरव के हाथ से, आप पीछे देख सकते हो तकरीबन 8 से 10 कावड़ बना रहा है लड़का, मेहनत कर रहा है कावड़ में। तो मैं चाहता हूँ कि कावड़ का क्रेडिट अगर जाए तो उस लड़के को जाए। अगर कोई अफवाह उल्टी सीधी फैला रहा है कि भाई गौरव के साथ कोई और भी इन्वॉल्व है या कोई और कावड़ बना रहा है, तो भैया कोई इन्वॉल्व नहीं है, कोई कावड़ नहीं बना रहा है। बाकी डीजे अपनी जगह है, कावड़ अपनी जगह है, और जब जाएंगे तो भाई उधम काटते हुए ही आएंगे। भगवान ने चाहा तो ताबड़तोड़ साउंड बजाएंगे, ताबड़तोड़ तरीके से कावड़ लेके आएंगे। सबसे भाईचारा है, सबसे मोहब्बत है, हर कमेटी से मोहब्बत है, कमेटी के लोगों से मोहब्बत है। कंपटीशन जब होगा तो उसमें दोनों डीजे, चाहे वो कोई भी डीजे हो, व्हाटएवर, सबका कंपटीशन होगा। जब हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो कंपटीशन भी जरूर कराएंगे। भाईचारे में सारे काम होंगे, कमेटी से किसी का कोई लेना देना नहीं है। बाकी ताबड़तोड़ बजेगा साउंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो तो बात पक्की है। देखो जब इतना पैसा लग रहा तो जब आमने सामने आ जाएंगे तो उस टाइम कंपटीशन भी होगा। द्वेष किसी से मत रखना। मैं हमेशा एक ही चीज बोली है, यात्रा खत्म हो जाएगी, उसके बाद पता लगा रहे हैं, उसके बाद कमेंट चल रहे हैं, बाद में चल रहे हैं, वो बहुत गलत चीज़ हो जाती है, दुश्मनी बन जाती है। बुक करा तो कंपटीशन तो होगा ही होगा, और वो भी प्यार मोहब्बत से हो। हम तो ये कहते हैं इशारे गंदे इशारे उसमें ना किए जाएं, जिससे एक दूसरी कमेटी को गुस्सा आए, एक दूसरे भिड़ने के तैयार हो जाए। कंपटीशन करो, 2 गानों से ही पता लग जाता कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। हमारा तो ये मानना है राकेश भाई, मेरठ की कमेटी हमने तो ये तय करा है, कमेटी आ जाओ, चाय पियेंगे सामने बैठ के, जिसे 5 लाख हमने दिए और 10 लाख किसी और ने दिए, तो फूक लो। अगर फूक लो दोनों, जिसका फूक जाए वो दोबारा लगवाओ कमेटी। हम बैठे हैं, तुम क्या पैसे वापस दे दे भाई हमारे। क्यों सन्नी भाई, हमारा तो ये मानना है। सर वगैरह आ रहे हैं ना पूरे, कहीं नीचे एंगल है ना। हमारा तो ये मानना है राकेश भाई, और बहुत सभ्य हैं और सज्जन हैं, और अपनी सभ्यता का और पारिवारिक उसका जो हमारे संस्कार है, कसाना वाले उसे हम देख के कसाना वाली पार्टी के साथ मैं भी हूँ। लोग बना रहे हैं, ब्लॉग से कोई लेना देना नहीं है, पहले से भी हम देखते आ रहे हैं। कसाना वाली पार्टी को कोई झगड़ा कुछ नहीं है, सभ्य आदमी जाते हैं, फर्स्ट क्लास कावड़ लेके आते हैं, तभी उमेश भाई का नाम है, इसीलिए उमेश भाई का नाम है। तो गौरव भाई हमारे बिल्कुल चुप है। गौरव भाई को आप भी कुछ बोलो ना, है गौरव भाई, कुछ तो बोलो। आपकी कावड़ की बात चली है यार, तुम बिल्कुल चुप हो। गौरव के हाथ बोलेंगे, और जब हाथ बोलेंगे तो पूरा मेला बोलेगा कि वहाँ क्या बना के दिए। नहीं तो गौरव भाई, आप भैया आए, जैसे सनी भैया आए, आशु भैया और भैया आए, सारे के सारे भाई लोग आए हैं, लोग आपके लिए आए हैं कि भाई आपकी कावड़ का क्रेडिट कोई और लेना चाह रहा, तो ऐसा है क्या? सब भोलेनाथ देख रहे हैं। तो दोस्तों गौरव भाई कम बोलता है, शुरू से ही कम बोलता है, लेकिन एक चीज़ पता लग गई कि भोलेनाथ देख रहे हैं, बस सब कुछ कह दिया इसी बात में। मैं समझता हूँ सारी बात कह दी है बंदे ने कि भोलेनाथ देख रहे हैं। ये वो समुंदर है जो चुप रहता है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई हलचल नहीं है। बहुत खतरनाक चीज़ होती है जो समुंदर चुप होता है। इसलिए गौरव भाई की कला मेला देखेगा और साक्षी बनेगा इस चीज़ की कि हाँ कुछ चीज़ बना के दी है। और गौरव भाई शुरू से ही महाकाल के भक्त रहे हैं। तो दोस्तों तरीके से आएंगे। वीडियो को यहीं खत्म कर देते हैं, क्योंकि मुझको घर पहुंचना, आज मेरे घर पे कोई नहीं है और मेरा डोगी अकेला है और वो बेचारा परेशान होगा, मुझे उसके खाने का भी अरेंजमेंट करना जा करके। और अगर कोई गौरव भाई की कार्ड का क्रेडिट लेना चाह रहा तो आपसे रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के आओ, काम करो, साथ में काम करो, बैठो तो क्रेडिट लो, घर बैठ के क्रेडिट ना लो। जैसा भाई लोगों के द्वारा मुझे भी यहाँ पे पता लगा कि कोई क्रेडिट लेना चाह रहा, तो रिक्वेस्ट है ऐसा ना करो। गौरव भाई की मेहनत को गौरव भाई पे रहने दो कि गौरव भाई बना रहा। तो ठीक है ना दोस्तों, मैं समझता हूँ आपकी बात पहुँच जाएगी, जितने दोनों लोग तक पहुँच लेंगे, ठीक है ना। और अश भाई कुछ कहेंगे आप भी? वो लंदन से है, हाँ, इस ग्रुप में काफी तो दोस्तों हाँ, मेरे देखो मेरी माफी चाहता हूँ। एक बंदा है मेरे को कॉल भी करता है, बातें भी होती है हमारी। एक बंदा है जो जितनी मेहनत कर रहा है ना, दिल से मेहनत कर रहा, कहते हैं ना 7 समुद्र पार से मेहनत कर रहा है, तो उस बंदे का पूरा क्रेडिट बिल्कुल मोटिवेट करता अमित भैया। मीटिंग में एक बात रह गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे एक छोटा भाई भी है अमित, जो कि अभी लंदन में है, वो मेरे ख्याल से 21 या 22 आ जाएगा मेरठ आ जाएगा। वीडियो में आपको मिलवाएंगे भी उससे, और बहुत ग्रेट लड़का है, बहुत मेहनत कर रहा है। और ये सोचो कि आप सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए, वो लंदन से स्पेशली आता है, हर साल आता है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत और उसकी तो मोटिवेशन है, सब लोगों को मोटिवेशन करता है, जाओ जल्दी जाओ, वहाँ पे जाओ, ये काम करो और वो काम करो, तो बंदा बैठे बैठे ही काम कर रहा है वहाँ से। तो ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं क्योंकि मुझे जल्दी जाना। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और एक जयकारा लगा लेते, छोटा सा धीरे, वीर बजरंगी। हर हर महादेव।